वालों यार मैं सोच रहा था हम कॉकरोच जनता पार्टी जैसी कोई मूवमेंट पाकिस्तान में भी स्टार्ट। यार मैं सोच रहा था हम पाकिस्तान के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करने पे तो हम पाकिस्तानी प्रोटेस्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जया मानी और आप देख रहे हैं जया मानी। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। हमें बहुत सारे लोग कह पता रहे लगे थे माइक कि नहीं ऑन। वाह, जेन जी जो है वो पाकिस्तान में अगर प्रोटेस्ट करे तो क्या होगा। जेन जी ठीक है, तो भाई देखते हैं जंतर मंतर इन पाकिस्तान में अगर हो जाए जंतर मंतर तो क्या जंतर मंतर होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 हर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं कॉकरोच जनता पार्टी बन सकती और हम इंडियंस की तरह सड़कों पर बाहर क्यों नहीं निकल सकते। क्या आपको पता है पिछले 1.5 माह से कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना देकर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट और अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से वहाँ पर कंप्लीट इंटरनेट बंद है, सेलुलर नेटवर्क बंद है और वहाँ के लोग महसूर होकर रह गए हैं। क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान में रीसेंट दहशतगर्दी के बाद जो शहीदों के लवाहिकीन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ये सब चीज़ें हमारा मीडिया नहीं दिखाएगा, हमारा मीडिया कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट दिखा रहा है। पाकिस्तान वालों यार मैं सोच रहा था हम कॉकरोच जनता पार्टी जैसी कोई मूवमेंट पाकिस्तान में भी स्टार्ट। यार मैं सोच रहा था हम पाकिस्तान के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करने पे तो हम पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर ले, बट इंडिया वालों यार क्या बात है। प्रोटेस्ट भी किया, मीम्स भी बनाई, एंजॉय भी किया, मजे भी किए, उसके बाद अपनी बात भी मनवा ली, इस्तीफा भी ले लिया। क्या बात है यार, मुझे तो जलसी फील हो रही है। हमारे वाले ना डिमांडें पूरी होती हैं, बस डंडे शंडे खा खू के अपना घर आ जाते हैं। क्या बात है यार। हमारे पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त इंडियन स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट दिखा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है ये कोई हमदर्दी दिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इनका कोई और मकसद है। अगर इसी तरह का पीसफुल प्रोटेस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ा है, इसको इम्प्रूव करने के लिए करें तो ये मीडिया कभी भी उनका साथ नहीं देगा, बल्कि हुकूमत का साथ देगा। ये इंडिया में जो कुछ हो रहा है ये तो सबको पता है, लेकिन आपने गौर किया है कि हमारा मीडिया किस तरह से काम कर रहा है? एक्सप्रेस न्यूज ने क्या रिपोर्ट किया है? मोदी ने इक़्तिदार बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ऐसी रिपोर्टिंग पाकिस्तान में क्यों नहीं करते तुम लोग? अपने मुल्क में रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते इस तरह से? अब ये ARY न्यूज को देखें जरा। मोदी सरकार में एहतजाज जुर्म बन गया। मोदी सरकार में एहतजाज जुर्म बन गया। ओ भाई, अभी 2 दिन पहले आपके पंजाब के अंदर ये सुथरा पंजाब वाले अपनी तनख्वाह मांगने के लिए एहतजाज कर रहे थे और आपकी पंजाब पुलिस ने उनका फेंटा लगाया सरेआम। तब आपकी ऐसी रिपोर्टिंग नहीं नजर आई कि मरियम सरकार में एहतजाज जुर्म बन गया। तो पाकिस्तान में जो एहतजाज करे उसे आप कलदम, टेररिस्ट, गद्दार कह के मीडिया पे रिप्रेजेंट करते हो। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इंडिया की खबरें आप लोग किस ईमानदारी से दे रहे हो कि मोदी सरकार एहतजाज बचाने के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल जिस दिन ये सही रिपोर्टिंग करेंगे ना, उस दिन इनको एक ही मैसेज आना है, एक ग्राउंड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हत्ता फिरेगा। हमारी जेंजी BLA का परचम उठा के निकलती है, हमारी जेंजी अफगानिस्तान का परचम उठा के निकलती है, हमारी जेंजी जंग पे भी एतबार नहीं है, जीत जाएंगे या नहीं। चोरों डकैतों के मुल्कों में बैठ के जिन्होंने दुनिया के सोने हीरे जवाहरात पे कब्जा किया हुआ, वहाँ बैठ के पाकिस्तान को ब्लैकमेल करती है। उनकी जेंजी देशभक्त है, हमारी जेंजी देशभक्त नहीं है। कौमियत की कमी कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने यार। वाई हमारे मीडिया ने सास बहू और काला जादू दिखाया, उनके मीडिया ने देशभक्ति दिखाई। सही। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने नंदों के साथ झगड़ना सिखाया, उनकी फिल्म इंडस्ट्री ने झूठ सच बोल के इंडिया के लड़की को प्रमोट किया। उनकी फिल्म इंडस्ट्री को ये दाद दें कि हिंदू, मुस्लिम, सिखों को जो कभी एक हो ही नहीं सकते, उनको भी जोड़ने में रोल प्ले करने की कोशिश की, नाकाम या कामयाब। यहाँ तो मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश नहीं की गई। कौन सा ऐसी मूवी है, कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसमें सुन्नी शिया वहाबी के फसाद को कम करके खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी ये बताया गया हो, या अपनी मिल्लत पर के आस अक़वामी मगरिब से न कर। हम यहाँ पर फेल हो गए, हमें इस पे काम करने की जरूरत है। आगे राह आपके लिए खुद इंडिया की जेंजी खोलने को तैयार है। सही बात है। सब इंडिया में जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, फाइनली दे वोन, उनको उनका जो है ना वो फल मिल गया। सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक है जेंसी, जिन्होंने रेजिस्टेंस शो की, स्ट्रेंथ दिखाई, यूनिटी दिखाई। भाई साहब बिग बिग सल्यूट है आप सबको। दूसरी जो सबसे बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो है उनके बॉलीवुड के लोग, उनके आर्टिस्ट,
कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स। भाई साहब उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ये पॉलिटिकल है, हम न्यूट्रल है, हम आर्टिस्ट है। भाई साहब भरपूर उन्होंने अपने लोगों का साथ दिया, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, भरपूर पोस्टें की। भाई साहब बिग बिग सल्यूट है, हैट्स ऑफ है उनको। तीसरे नंबर पे उनकी हुकूमत के, उन्होंने सिर्फ डंडे ही पड़वाया, ना उन्होंने बच्चों को गोलियां मारी, ना उन पे जो है वो तशद्दुद किया, ना उनको घरों से उठाया, ना मिसिंग पर्सन बनाया, उनकी राय का एहतराम किया, ना उन पे पर्चे करवाया, ना उनका करियर ख़राब किया। तो भाई साहब जमहूरियत यही चीज़ होती है, लेकिन जहाँ जमहूरियत नहीं होती वहाँ डंडा होता है। इसलिए हमारे यहाँ डंडा है और उनका झंडा है। बिग सल्यूट। पूरे प्रोटेस्ट में मैंने पता है क्या बात नोटिस करी, हमने क्या सीखा कि उन्होंने अपने परचम, जो भारत का परचम है, उसको बुलंद रखा। अगर यही प्रोटेस्ट पाकिस्तान में होता तो हाँ, हम भी इसी चीज में शामिल होते कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके जा रहा होता, तो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लेके जा रहा होता, कोई मुस्लिम लीग नून का झंडा, तो कोई मुत्तहदा का झंडा। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। वहां पर जो दिखा ये कि सिर्फ अपना मुल्क और मुल्क के लिए बात होती थी ना, ठीक है। यहाँ पर फौरन ये हम मानते हैं कि हमारे यहाँ ये काफी फर्क है, तो उनसे हमने ये चीज सीखी कि कुछ भी हो जाए अपने मुल्क के लिए बात करनी है आपने। तो ये नस्ल है। अच्छा, तीसरी चीज जो मैंने देखी कि मैंने ये देखा कि यार हमें तो 1947 के बाद की सारी 3 पार्ट बताया गया, पढ़ाया गया, लेकिन उससे पहले का हमें तो पता ही नहीं था। पहले जो जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स इंडिया और में, तो हम पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह कर सकते। पापा का मैसेज आया यार, 1 मिनट रुको। भी रिसेंटली जंतर मंतर के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, तो उन्होंने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस वगैरह भी फेंकी, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को कत्ल नहीं किया। लेकिन जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं वो अगर आप कोई प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो उनको कोई शर्म नहीं आती, कोई उनको जो है ना एहसास नहीं होता, वो सीधी सीधी गोलियां मारते हैं और पाकिस्तान के लोगों को शहीद कर देते हैं। और बाद में उनके वाहकीन को कहते हैं कि भाई आप लोग हमें बयान रिकॉर्ड करवा के दो कि ये बंदा हमारा जो है किसी एक्सीडेंट से फोत हुआ है, हमने आपके बंदे को नहीं मारा। तो इंडिया चाहे तीसरे नंबर पे आए, चौथे नंबर पे आए, वो पहली दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी भी बन जाए, वो जुल्म करने में पाकिस्तान की फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पहले नंबर पे हैं लोगों को फोर्स डिसअपियर करने में, लोगों की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करने में। बलोचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, KPK हो गया, पंजाब होगा, और अभी करंटली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम कर रहे हैं। तो आप इंडिया वाले जितने भी सारे दोस्त वगैरह हैं, आप जितनी मर्जी तरक्की कर लें, आप हमारे जो जालिम फोर्सेस हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया में इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे हम पाकिस्तानियों को क्या सबक मिलता है? देखिए, एक तरफ तो हमारे पाकिस्तानी बूटी हैं, बूट चाट, जिन्हें आजकल बहुत तशवीश हो रही है कि ओजी इंडिया में स्टूडेंट्स पे जो है वो लाठीचार्ज हो रहा है और प्रोटेस्टर्स को जो है वो मारा जा रहा है। मतलब इतने बेगैरत मुनाफिक हैं। अपने मुल्क में फ़ौज जब सरों में गोलियां मारती है तब ये खुश होते हैं लिटरली। इनको ये कहते हैं कि देखा कैसा रियासत ने अपनी ताकत दिखाई। अब इंडिया में इनको मसला हो रहा है कि जी वहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि भाई वहाँ प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हम में और उनमें कितना फ़र्क है। देखिए, इंडिया में प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि वहाँ के जो जवान हैं, जो यूथ हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पढ़ी लिखी है। मतलब इंडिया का जो एडल्ट लिटरेसी रेट है वो तकरीबन 80% है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंडिया में एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है, उसका एक्सेस बहुत ईजीली जो है वो जवानों को मैसर है। मतलब वो ईजीली हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। उसके बरक्स पाकिस्तान में एडल्ट लिटरेसी रेट जो है वो तकरीबन 60% है, जस्ट अबाउट 60%। और हमारे यहाँ तकरीबन 2 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। मतलब आप देखें, फ़र्क देखें कि वो इसलिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। लेकिन एक बात है, हमेशा याद रखें, किसी भी प्रोटेस्ट में अपने मुल्क की इज्जत कभी भी ना भूलें, ठीक है? चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो भूटान है, नेपाल है, सूडान है, कोई भी मुल्क है, हमेशा याद रखें कि आपके मुल्क का सिस्टम ख़राब होता है, ना कि आपका मुल्क। देखें, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, ठीक है? इंडिया बहुत खूबसूरत है। आप हमेशा याद रखें कि जब भी ख़राब हुआ है, सिस्टम ख़राब हुआ है, मुल्क ख़राब नहीं होता। अपने मुल्क की हमेशा कदर करें, अपने मुल्क को कभी बुरा मत कहें। जो इंसान अपने मुल्क को बुरा कहता है वो गद्दार इंसान है, ठीक है? उस पर बल्कि मैं कहता हूँ पूरी उम्मत को, पूरे इंसानों को उस पर लानत भेजनी चाहिए कि वो शख्स अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क को बुरा कहता है। देखिए, अगर आपका थोड़ा सा किसी चीज़ के साथ इख्तलाफात है, जैसे गवर्नमेंट के साथ इख्तलाफात है, आर्मी के साथ इख्तलाफात है, पुलिस के साथ इख्तलाफात है, हॉस्पिटल्स के साथ इख्तलाफात है, या किसी भी चीज़ के साथ आपका इख्तलाफात है, तो आप अपनी राय बोल सकते हो, ठीक है? डेमोक्रेसी है, आपको बोलने का ह्यूमन राइट्स है, आप बोल सकते हो, आपको अधिकार दिया है जनता ने, मतलब आपके कानून ने, कवानीन ने। लेकिन अगर आप अपने मुल्क को ही बुरा कहने लग जाओगे तो फिर आप में और एक जलील इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा? सॉरी उर्दू से मुझे बोलना ऐसा पड़ता है, लेकिन हमेशा याद रखें कि इंसान को अपने मुल्क की हमेशा कदर करनी चाहिए, अपनी आर्मी की कदर करनी चाहिए,
अपनी जितनी भी आपकी फोर्सेज हैं उसकी कदर करनी करनी चाहिए, चाहिए ठीक क्योंकि है। आप रह रहे हैं सिस्टम्स उधर। का अगर आपका थोड़ा इख्तलाफात है तो आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी यार अपने मुल्क को बुरा नहीं कहना चाहिए। अब जिस तरह की मैंने वीडियो देखी है इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मुल्क को बुरा कहने लग गए हैं, ठीक है। तो हाँ यार मुल्क को बुरा कहने से कुछ नहीं होता। आपने देखा अगर बदलना है खुद को तो सबसे पहले आप अपने आप को बदले, छोड़ दे दूसरों को, पहले आप अपने आप को तो बदले। आप अपने आप को बदलते नहीं है, आप वेस्टर्न यूनियन वाला जो सिस्टम होता है वो अपनी लाइफ में ले आए, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर को अपने घर लेकर आ गए, ठीक है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि यार हम अपने आप को चेंज कर दिया है। चेंज लुक तब बनती है जब इंसान अपने आप को अपने एक जो आपका रीजन है, ठीक है, फिर दूसरी बात है आपको जो दीन आपको इजाजत देता है आप उसके ऊपर रह के चले, ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, कल्चर आप तुर्की का फॉलो कर रहे हैं, लाइफ आप यूरोपियन यूज कर रहे हैं, तो और आप कहते हैं यार हमारे मुल्क में ये हो रहा है। यार अब याद है वो इश्क ममनू वाला ड्रामा जो पाकिस्तान में धूम मचाई हुई थी यार, इसलिए पाकिस्तान में नहीं इंडिया में भी, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा इंडिया में भी इस ड्रामे ने पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा तहलका। और आपने अभी उसके बाद टर्की से लेकर की लोगों बात के की है ना, अंदर डाइवोर्सेस टर्किश की बात की बहुत है। ज्यादा चल होना शुरू हो गई। उसके बाद डाइवोर्सेस बहुत सारी होना हाँ शुरू ये हो तो गई। बिल्कुल उसके बाद रिलेशनशिप 100% बहुत ज्यादा चलना शुरू हो हो गए। गए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बिल्कुल, केसेस एक ऐसे एक आए वुमेन के कि साथ लोगों तीन ने अपने बॉयफ्रेंड है। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज अपने लोगों ने और फख्र के साथ फखर बताते के साथ हैं, बताते ठीक हैं है। और आजकल। ये इसके बाद कल्चर पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान से पता नहीं कहाँ कहाँ और कल्चर चला गया। नॉर्मली फ्रेंडशिप बॉयज की तो कहते हैं इट्स नॉर्मल जस्ट अ फ्रेंड, यानी हम फ्रेंड के बिल्कुल। साथ बैठ के कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं या स्लीप ओवर कर रहे हैं या फिर उनके साथ कहीं जा रहे हैं बार वगैरह पे या कहीं डिस्को वाले क्लब पे। ये तो बहुत ज्यादा आम हो गया ना, ये तो बड़ी इन्होंने इन चीजों को बातों को आम कर दिया। तो ये सारी जेन जी भी और ये जो इधर की पाकिस्तान की भी जेन जी है, कोई इधर की कोई उधर की, हर तरफ ये चीज आई है कि वो सोच देखिए। आप जेन जी आप कह रहे हो ना डर होती है, बेडर होती है, खौफ ये उनके अंदर वही होता अब नहीं हो है, चुकी है आगे लेकिन बहुत यार उनके अंदर से गैरत मर चुकी होती है। वाओ और दैट्स फिर ग्रेट। गैरत हो जाते हैं। यार मैं अपने आप को नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एक मछली जो होती है ना, जो एक गंदी मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ना कि पूरा तालाब ही पूरा समंदर गंदा कर देती है। अंदर और भी अच्छी मछलियां होती हैं, कितनी एक पाक मछलियां होती हैं, तो एक गंदी मछली सारों को ही गंदा कर देती है। ऐसी आप मुझे बार बार कहते हैं आप भी जेन जी हो ना, मतलब इसी फील्ड में, इतनी फील्ड नहीं सॉरी, इसी आप क्या कहते हैं ऐसी रो में आप भी खड़ी हो, तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं हूँ ऐसी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत डिफरेंट लोग भी होते हैं जेन जी में। तो बिल्कुल ऐसे सर्वर्स मिलते हैं इंशाल्लाह। अपनी राय कमेंट में लाजमी छोड़ के जाया करें। आप लोग की क्या राय है हमारे मुतालिक और हमारी वीडियो के मुतालिक। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।